हेलो दोस्तों, जावा के न्यू फीचर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जावा का एक और नया फीचर दैट इज नोन एज फॉर ईच मेथड इन जावा। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड का काम क्या होता है? फॉर ईच मेथड का काम होता है किसी भी लिस्ट की, सेट की या मैप की वैल्यूज को आइटरेट करना, मतलब उसको प्रिंट करना या उस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो अदर देन प्रिंटिंग, तो भी काम आप कर सकते हैं। मतलब वन बाय वन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? फॉर ईच, और फॉर ईच अपने अंदर क्या लेता है? कंज्यूमर नाम का एक इंटरफेस है जिसका ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पे टी लिखने का मतलब क्या है कि टी का मतलब है कि वो जेनेरिक इंटरफेस है। जेनेरिक इंटरफेस आपको पता है कि डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है, जैसा टाइप डिफाइन कर देंगे उस तरीके का काम यहाँ पर वो करना चालू कर देगा। तो मैंने बताया आपको कि कंज्यूमर बेसिकली क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है, और फंक्शनल इंटरफेस क्या के अंदर एक मेथड होता है। आपको पता है कि किसी भी फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कोई एक मेथड होता है, और यहाँ पर उस मेथड का नाम क्या है? एक्सेप्ट। जो आपने जेनरिक टी डिफाइन करेंगे उसी टाइप की यहाँ पे वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब आइए सीधा सिस्टम पे समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए सीधा सिस्टम पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक बना दिया, क्या आपने यहाँ पर एक बना दिया, लिस्ट बना दिया। ठीक है, किस टाइप की? मैंने कहा यार इंटीजर टाइप की लिस्ट बनानी है। मान लीजिए हमने रखा लिस्ट, और इसके अंदर हमने कर दिया एरेज डॉट एज लिस्ट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, कुछ वैल्यूज को हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हमें इन वैल्यूज पे को मान लीजिए प्रिंट करना है। तो प्रिंट तो हम कई तरीके से कर सकते थे, लेकिन बस मैं बात यहाँ पे करूंगा आज फॉर ईच की। ठीक है, तो फॉर ईच का बेसिक तरीका मैं पहले आपको समझाता हूँ कि जैसे हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं कि लिस्ट डॉट फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच देंगे। अब फॉर ईच पे आप यहाँ पे देखना ना, ये कंज्यूमर और यहाँ पे कर रहा है सुपर इंटीजर और एक्शन। तो आप परेशान मत होइए, जैसे हमने कहा फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर यहाँ पे पास क्या करें? इंटरेस्टिंग बात यह है, तो फॉर ईच के अंदर क्या पास करते हैं? कंज्यूमर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कंज्यूमर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने से। आपने कहा कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर को आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। किस तरह का? हमने कहा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ में करना है। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ में आपको करना है, तो इंटीजर आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कंज्यूमर का। ठीक है, और चूंकि फंक्शनल इंटरफेस है तो आप क्या कर सकते हैं? न्यू कंज्यूमर यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? इसके अंदर आपका जो इसका पर्टिकुलर मेथड होता है, मेथड का नाम क्या है? पब्लिक। यहाँ देखिए मेथड का नाम दिखा रहा है पब्लिक वाइड, क्या नाम है? एक्सेप्ट नाम है। ठीक है, तो एक्सेप्ट मेथड को हमने डिफाइन कर दिया। किस तरह की वैल्यू को लेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा। ठीक है, और इंटीजर में आपने मान लीजिए एन नाम की वैल्यू को दे दिया। ठीक, अब इसमें डिफाइन क्या करना है? अभी हमने मान लीजिए कुछ नहीं किया, हमने कहा भाई ऐसा करो, तुम एन को सिंपली प्रिंट कर दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कंज्यूमर क्या है? हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो फंक्शनल इंटरफेस का मतलब हमने इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक्सेप्ट मेथड को डिफाइन कर दिया। इसने एक एन आर्गुमेंट है, उसके अंदर इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट लेता है, और क्या किया? एन को प्रिंट करा दिया। तो अगर आप यहाँ पे कंज्यूमर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे ओबीजे को, तो ये क्या कर देगा? ये सिंपली आपको सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो गया आपका। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा तरीका है। आप कहेंगे अरे इससे पहले हम लोग आसानी से पहले ही कर लेते थे। तो इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं। जैसे आपको पता है कि फंक्शन इंटरफेस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा फंक्शन से। तो जब लैम्डा फंक्शन से लिखते हैं तो क्या जरूरत है हमें? इन सारी इसकी तो जरूरत ही नहीं है। हम सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने बना दिया क्या? एरो दे दिया, और हमने कहा भाई ये तो हमारा लैम्डा फंक्शन बन गया। अब लैम्डा फंक्शन को कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, सिर्फ कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे एन टाइप की वैल्यू को पास करी, एन को प्रिंट कर दिया। तो ये भी सेम काम करेगा। आप देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, बिल्कुल डन हो गया है कि नहीं? अब आप कहेंगे यार इसको और छोटा करो, तो आपको पता है कि अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको क्या करिए? इसको लेकर के जाइए और सीधा ऊपर यहाँ पर पास कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एकदम आसानी से प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे अरे यार अभी भी बड़ा है, अभी बड़ा है, कोई बात नहीं। तो आप कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो डेफिनेशन तो यही है ना, आप सीधा इस डेफिनेशन को उठाइए। यहाँ से डेफिनेशन को मैंने क्या कर लिया? मैंने कट कर दिया, और सीधा डेफिनेशन पे ले जाकर मैंने ऑब्जेक्ट की जगह इसी को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये जो हमारा, अब इसने क्या किया? पूरी लिस्ट को इटरेट कर देगा। ठीक है, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो गया आपका।
तो अब देखिए एक लाइन में हमने पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर दी, प्रिंट कर दी, किसकी मदद से, फॉर ईच की मदद से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैंने इतना घुमाया क्यों, जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ सके कि आप क्यों इस तरीके से आप क्यों इस तरीके से पास करते हैं। अगर इस तरीके से अगर मैं कंज्यूमर आपको नहीं समझाता तो ये बात आपको नहीं समझ में आती। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।